नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकंज पारिक और आपका स्वागत है दोबारा से जो सेल्स ट्रेनिंग वीडियो में। तो अगर आपने पहले के जो 4 एपिसोड है उसमें से कोई एपिसोड देखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। और मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप पहले वीडियो से सारे जितने भी एपिसोड्स हैं वो देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल का कंटेंट नहीं देखा तो कंटेंट देखिएगा। अगर आपको उचित लगे तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये जो सेल्स ट्रेनिंग के वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप अपने नेटवर्क में शेयर कीजिएगा। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपनी जो टीम है, सेल्स की टीम है, उसमें अगर आप हायरिंग करते हैं तो बेसिक बेसिक सेल्स की जो नॉलेज है, ये जितने भी एपिसोड्स है इनसे आपको काफ़ी मदद मिलेगी आपकी सेल्स टीम को ट्रेन करने के बारे में। तो आज का ये जो वीडियो शुरू करते हैं, और आज का जो टॉपिक है जो हम इसमें कवर करने वाले हैं वो है प्रोस्पेक्टिंग एंड लीड जनरेशन। प्रोस्पेक्टिंग एंड लीड जनरेशन का मतलब ये हो गया कि अपना कस्टमर ढूंढना, और फिर उसके बाद जो आगे की प्रोसेस जो मैंने पुराने पहले वाले वीडियोस में बताया है उसको इंप्लीमेंट करना, उसको यूज करना और सेल्स को इंक्रीज करना। तो सबसे पहला जो काम है हमारा वो है आइडेंटिफाइंग योर कस्टमर प्रोफाइल। आपका जो कस्टमर है उसकी प्रोफाइल आइडेंटिफाई करना कि आपको, आपके बिजनेस को किस तरीके के लोग जो हैं वो आपके आइडल कस्टमर बन सकते हैं। ऐसे लोग जिनको आपका प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो। तो ये प्रोफाइलिंग करना ये सेल्समैन की जिम्मेदारी है, या फिर आपकी जो कंपनी है उसके जो आपके सीनियर्स हैं वो आपको पहले से प्रोफाइलिंग करके देंगे कि भाई आपके पास अगर मेडिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट आप बेच रहे हो तो आपके हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स आपके, या जो पैथ लैब्स वगैरह है, टेस्टिंग लैब्स वगैरह है, वो आपके कस्टमर है। अगर आप फर्नीचर बेच रहे हो तो कंपनीज है, एसएमईज है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, या कोई भी लोग है वो मतलब ऐसे समझ लो ऑफ फर्नीचर तो करीब करीब सबको चाहिए। अगर आप स्कूल फर्नीचर बेच रहे हो तो आपको स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर्स, इस तरीके के लोगों को आपको अप्रोच करना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ सेगमेंट है। बुक्स बेच रहे हो तो अलग तरीके के लोगों को आपको अप्रोच करना पड़ेगा। साइंटिफिक इक्विपमेंट्स बेच रहे हो तो अलग तरीके के लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा। वाटर प्रूफिंग से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो तो अलग तरीके के लोगों की प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी और उनको आपको अप्रोच करना पड़ेगा। तो आइडल कस्टमर प्रोफाइलिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आपके एक्चुअल कस्टमर कौन है तो आप अप्रोच किसको करोगे या उनके पास सेल्स पिच कैसे तैयार करोगे, हर चीज़ की जो तैयारी है, प्रोडक्ट नॉलेज कैसे जनरेट गैदर करोगे, ये सारी चीज़ें शुरू होती है जब आप अपने कस्टमर की प्रोफाइलिंग करते हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको तसल्ली से थोड़ा टाइम लगा करके समझना चाहिए और खुद भी इवैल्यूएट करना चाहिए, जिससे आपको काम करने में मजा आए। आपको आइडियल कस्टमर ढूंढने में या उसको अप्रोच करने में आपकी जो स्क्रिप्ट है, क्या बोलना है, क्या बात करना है, ये सारी चीजें तैयार करने में आपको मदद मिलेगी। उससे काफी फायदा होगा लॉन्ग रन में। ये तो हो गया बेसिक। अब आगे की बात क्या करते हैं कि ये पहले से जो सेल्स का काम है पार्शियली काफी इजी हो गया, क्योंकि अलग अलग सोर्सेस हैं जहां से आपको ऑटोमेटिक लीड्स या इंक्वायरीज मिल सकती है। जैसे लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, ट्रेड इंडिया, इस तरीके के बहुत सारे पोर्टल्स हैं जो आपको लीड्स जनरेट करके देती हैं। फिर आप अपने जो डिजिटल एडवर्टीजमेंट चलाएंगे, आपकी जो वेबसाइट है उससे, फिर गूगल एड्स है, गूगल बिजनेस है, उससे आपको काफ़ी सारी इंक्वायरीज आती है। ये इनसे जो इंक्वायरीज आती है इसमें क्या होता है, एक अनक्वालिफाइड इंक्वायरीज आती है। इसमें कोई भी तरीके की इंक्वायरीज आ सकती है, कोई भी तरीके की लीड्स आती है। तो इसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उनको कॉल करके फिर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा कि क्या ये जो इंक्वायरी है ये सचमुच मेरे लायक है, नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी तो नहीं है, या बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी तो नहीं है जो अपन हैंडल नहीं कर सकते। ये सारी आपको क्वालिफाई करके फिर उसमें से जो काम की इंक्वायरीज है वो आपको अपने जो है ना लीड में, या जिन पे आपको काम करना हो, उसकी एक लिस्ट है जिसके बारे में आगे बात करेंगे, उसमें आपको उसको रजिस्टर करना चाहिए ताकि आप कोई भी लीड, कोई भी इंक्वायरी मिस नहीं करो। तो अगला पॉइंट यही है कि जब आपके पास यूजफुल लीड या कोई भी इंक्वायरी आ गई है तो वो एक प्रॉपर तरीके से रजिस्टर होनी चाहिए, सही जगह पे रजिस्टर हो जानी चाहिए और वो मिस नहीं हो, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहां पे आपकी कंपनी अगर आपको सीआरएम दे रही है तो उस सीआरएम को आपको समझना चाहिए, कैसे यूज होता है उसको सीख लेना चाहिए अच्छी तरीके से। और अगर आपकी कंपनी सीआरएम प्रोवाइड नहीं कर रही है तो आपको गूगल ड्राइव, जो एक बहुत ही अच्छा टूल है, उसको यूज करना चाहिए। उसमें गूगल फॉर्म बना करके आपकी लीड को रजिस्टर करने के लिए
आपको उसको डिज़ाइन करना चाहिए। ये इसका एक वीडियो अलग से बनाएंगे अगला, कि कैसे गूगल फॉर्म बनाना चाहिए और कैसे लीड को रजिस्टर करना चाहिए और कैसे लीड को मैनेज करना चाहिए, उसको फॉलोअप करना चाहिए। इसका एक इसके बाद वाला जो वीडियो है या एक दो वीडियो के बाद में हम इस पर वर्किंग करके, क्योंकि इसको कंप्यूटर पे बनाना पड़ेगा, तो वो बनाएंगे। उसको आप थोड़ा वेट करिए, ये वीडियो भी प्रॉपर एकदम अच्छे से ट्रेनिंग आपको मिल जाए, इसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे। तब तक आप क्या करिए कि हर लीड को आप एक्सेल सीट पे या गूगल सीट पे रजिस्टर करिए। कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अभी क्या स्टेटस है, आपने क्या क्या एक्शन लिया है, ये सारे अलग अलग कॉलम में आपको भरना चाहिए, ताकि आपके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हो। जब तक कि वो लीड आप लूज नहीं कर जाओ, सेल जो है आपको नहीं मिली और किसी और को मिल गई है, तब तक आपको उसको फॉलोअप करना चाहिए, उसके साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए, उसको जो भी सर्विसेज चाहिए वो देना चाहिए। जो सोर्सेस है जहां से आपको लीड मिल सकती है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, वो ऐसे लोगों से आपको नेटवर्क करना चाहिए जिनके कस्टमर आपके कस्टमर से मैच करते हो। मतलब वही कस्टमर उनके भी हैं और वही कस्टमर आपके हैं, लेकिन आपके दोनों के आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, तो आप उनको लीड दे सकते हो और वो आपको लीड दे सकते हैं। इन लोगों से भी आपको नेटवर्किंग करनी चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर जो लीड आपके पास आपने रजिस्टर करी है, उसको रेगुलरली नर्चर करना, जब तक आपका सेल्स लॉस नहीं हो जाए। लॉस होने के बाद भी एक अलग तरीके से उसको नर्चर करना चाहिए, लेकिन सेल्स लॉस नहीं हुई है तब तक आपको रेगुलरली उस लीड के साथ कनेक्ट में रहना चाहिए और उसको नर्चर करना चाहिए, ताकि आपको वो ऑर्डर क्लोज हो, क्योंकि कस्टमर को भी बेनिफिट मिले और आपको भी बेनिफिट मिले। ये तो हो गई जो लीड्स आपको अपने आप मिल रही है। अब मैं बात करता हूं जो कोल्ड कॉलिंग है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई कोल्ड कॉलिंग का कोई मतलब नहीं है, अब जरूरत नहीं है, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कोल्ड कॉलिंग आपको जरूर करनी चाहिए। तो जब आप कस्टमर की प्रोफाइलिंग कर लोगे, तो प्रोफाइलिंग करने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरीके की कंपनीज, किस तरीके की एजेंसीज आपके आइडल कस्टमर है। तो उसमें जो लीडर्स है, जो भी बड़ी कंपनीज है, बड़ी एजेंसीज है, उनको आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनकी लिस्ट बनानी चाहिए और वहां पे आपको पर्सनली जाकर के जो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज है, मान लीजिए परचेज मैनेजर है, चीफ इंजीनियर्स है, मेंटेनेंस वाले हैं, हाउसकीपिंग वाले हैं, या जो ओनर्स हैं, या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाले हैं, या जिस सेगमेंट को भी आप सर्विस करते हो, या जो बिल्डिंग मेंटेनेंस वाले हैं, जिस सेगमेंट को भी आप सर्विस करते हो, उनसे आपको मिलना चाहिए कोल्ड कॉल में कि सर मैं ये काम, अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए और वहां से लीड जनरेट करने की कोशिश करनी चाहिए। लीड जनरेट नहीं भी होती है तो ऐसे लोगों को आपके बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए, आपका नाम लिस्ट में होना चाहिए, ताकि जब भी उनको कोई रिक्वायरमेंट हो तो वो आपको अप्रोच करे और आप वहां पे कंपीट कर सको, आप अपनी रेट प्रपोजल वगैरह दे सको। तो कोल्ड कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो कस्टमर प्रोफाइलिंग की बात करी ना मैंने शुरू में, तो वो कस्टमर प्रोफाइलिंग फिर देन आपको वर्किंग करनी चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस तरीके के कस्टमर आपके लिए आइडल है, और उनकी लिस्ट बनानी चाहिए आपकी टेरिटरी में, और उनसे आपको पर्सनली 1-to-1 कोल्ड कॉलिंग, जो पहली कॉलिंग जिसको बोलते हैं, कोल्ड कॉलिंग करनी चाहिए। कोल्ड कॉलिंग एक बार दो बार करते ही उस आदमी से आपकी जान पहचान हो जाती है, वो आपको बंदा पहचानने लग जाता है और उनसे आप रेगुलरली टच में रहें, व्हाट्सएप में, पर्सनल मीटिंग में, मेल्स के थ्रू, अलग अलग तरीके से आप उनके साथ टच में रहते हैं। तो उनके पास कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट आएगी तो ये पॉसिबिलिटी रहती है कि वो आपको अप्रोच करेंगे, आपसे इंक्वायरी भेजेंगे। तो फिर आप आगे की कार्रवाई तो आपको मैंने पुराने वाले वीडियोस में बताई है और आगे भी बताएंगे, तो उस तरीके से आप काम कर सकते हो, तो आपकी सेल ग्रो करेगी। तो ये वीडियो छोटा सा लीड जनरेशन, प्रोस्पेक्टिंग और कोल्ड कॉलिंग, उसके बारे में हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप वर्किंग करिएगा तो आपकी सेल्स की जो जर्नी है वो थोड़ी स्मूथ और प्लेजेंट, और सेल क्लोज करोगे तो कंपनी खुश तो इंसेंटिव आएगा, इंसेंटिव आ जाएगा तो आप खुश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर वर्किंग करिएगा। अगर आपने वीडियो में नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स जरूर बनाइए, तो उससे आपको क्या सीखने को मिलेगा। आपने कुछ मिस किया हो, आपको लगता है कि कुछ चीज़ बहुत तेज़ी से मैंने बोल दिया है, तो इसको आप दोबारा से वीडियो को देखिए, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।